रामदत्त जी, आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल को? देखिए, संक्षेप में मैं ये कहूं तो उन्होंने जो उनके अपने मतदाता हैं, जो हिंदुत्व से प्रेरित मतदाता कह सकते हैं, तो उनको कंसोलिडेट किया है। मतलब वो योगी जी की अपनी छवि भी जो पार्टी के अंदर हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उभरी है। बल्कि कुछ मायनों में तो मोदी जी से ज्यादा। लेकिन दूसरा ये कंट्रास्ट ये है कि एक तरफ योगी जी अपने समर्थकों के बीच में पॉपुलर हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों के बीच में कहीं न कहीं नाराजगी है। और उसका कारण यह है कि उन तक पहुंच नहीं है लोगों की। लोगों का कहना है कि सुनवाई नहीं है। और ये भी लोग कहते हैं कि उनकी अपनी कोई टीम नहीं बन पाई अभी तक 8 साल में। वो जो एक सोलो परफॉर्मर हैं, अकेले दिन रात जुटे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी सादगी से रहते हैं, तखत पर सोते हैं और अभी यंग हैं, ऊर्जा है, मेहनत करते हैं। हमेशा जो है वो कहीं न कहीं किसी जिले के दौरे पे रहते हैं। और कुंभ में तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और प्रतिष्ठा लगा दी और उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट भी वो मानते हैं, क्योंकि इतने लोगों को देश और विदेश से मोबिलाइज करके वो ले आ सके। और उससे शायद उनको लगता है कि पार्टी की ताकत बढ़ेगी और उनकी इंडिविजुअल जो लोकप्रियता बढ़ेगी। तो मोटे तौर पे तो मैं ये कह सकता हूँ। इसके अलावा लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी ने मुस्तैदी से काम किया है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि पहले से बेहतर स्थिति है। हालांकि अभी भी अगर आप अखबार देखें तो क्राइम की घटनाएं जो है, मर्डर है, रेप है, ये भरे पड़े रहते हैं। लेकिन तब भी उनके समर्थकों का मानना है कि पहले से बेहतर है। अब उस तरह किडनैपिंग नहीं हो रही, कुछ मामलों में बेहतर है। एक बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है भ्रष्टाचार का मामला। अभी उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले पर एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया है और वो आईएएस ऑफिसर मोदी जी, योगी जी के ही करीबी माने जाते थे और बहुत सेंसिटिव पोस्ट उनको बराबर मिलती रही। एलडीए के वीसी लखनऊ और डीएम और जो निवेश विभाग है उसके सचिव, तो उनको सस्पेंड किया है। लेकिन ये एक परसेप्शन है कि योगी जी के बारे में खुद तो कोई मतलब दाग नहीं है, लेकिन वो सरकार में, प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए हैं। और लोगों को मतलब काम कराने के लिए सरकारी अफसरों से रिश्वत देनी पड़ती है और उसका वो सिद्ध भी हो गया। और लखनऊ में ही रहते हुए जिस तरह से अभिषेक प्रकाश ने या वो कहते हैं कि जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही खूब कमाया, लखनऊ में ही बड़े बड़े बंगले बनवाए और संपत्ति अर्जित की, बिल्डर्स को प्रमोट किया और जो नहीं पैसा देते उनके काम रोक देते थे। तो इससे ये भी साबित होता है कि शायद योगी जी को परख नहीं है अफसरों की के बारे में, कौन कैसा अफसर है। और दूसरा जो ऑफिसर से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि भाई ऑलमोस्ट वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो अपनी सुनाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं। और तो ये और एक चीज और भी है। मैं चाहता एक हूँ, चीज लोग जब छोटी सी बोलने जा रहे हैं। छोटी सी मैं बता दूं बस। अब ब्यूरोक्रेसी का ये कहना है अफसरों का कि वो छुट्टी के दिन हो, रात में, दिन में, हमेशा मीटिंग में बुला लेते हैं। तो उनके ब्यूरोक्रेट्स के परिवार भी खुश नहीं रहते, वो भी खुश नहीं रहते बेचारे।